अब आपको भारत की महिला शक्ति के बारे में बताते हैं। आमतौर पर हम भारत को एक ऐसे देश के तौर पर देखते हैं जिसकी आबादी बहुत ज्यादा है, जहां जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और जहां प्रति 1000 पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या बहुत कम है। लेकिन नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे यानी NFHS के जो नए आंकड़े आए हैं वो इस सोच को पूरी तरह से बदल कर रख सकते हैं। अब भारत में प्रति 1000 पुरुषों के मुकाबले 1020 महिलाएं हैं। NFHS के वर्ष 2005 के सर्वे के मुताबिक उस समय भारत की 34% आबादी 15 वर्ष या उससे कम उम्र की थी, लेकिन अब सिर्फ 26% आबादी की उम्र 15 या 15 वर्ष से कम है। हालांकि अब भी भारत एक युवा देश है जहां औसत उम्र 24 वर्ष है। इस सर्वे की तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में जन्म दर भी तेजी से घटी है। अब भारत में एक महिला औसतन 2 बच्चों को ही जन्म देती है। वर्ष 2015-2016 में भारत में जन्म दर 2.2 थी। अगर इस सर्वे पर यकीन किया जाए तो बहुत मुमकिन है कि भारत की जनसंख्या अपना पीक हासिल कर चुकी है और अब इसमें गिरावट आने लगी है। लेकिन इसकी पूरी सच्चाई तभी सामने आएगी जब भारत में अगली जनगणना होगी, जिसकी शुरुआत जल्दी हो सकती है। आखिरी जनगणना वर्ष 2011 में हुई थी और तब प्रति व्यक्ति 1000 पुरुषों के मुकाबले 940 महिलाएं देश में थी। भारत में जनगणना की शुरुआत वर्ष 1880 में हुई थी, लेकिन वर्ष 1901 में पहली बार इसमें महिलाओं और पुरुषों की जनगणना अलग अलग की जाने लगी। तब से लेकर अब तक ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत में महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले ज्यादा हो गई है। वर्ष 1901 में प्रति 1000 पुरुषों के मुकाबले 972 महिलाएं थी। यानी अगर ये आंकड़े सही हैं तो आप कह सकते हैं कि भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम बहुत कामयाब रही है। NFHS का यह सर्वे 2019 और 2021 में 2 चरणों में किया गया है, जिसमें देश भर के 6,50,000 परिवार शामिल किए गए। इस सर्वे के नतीजे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि भारत की आबादी में एक बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है और अब शायद भारत की आबादी तेजी से घटने भी लगी है। अगर ऐसा होता है तो यह भारत के लिए अच्छी खबर होगी, क्योंकि भारत के संसाधनों पर पहले ही बहुत ज्यादा दबाव है। आबादी के मामले में भारत चीन के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर है, लेकिन अब इन 2 देशों की आबादी घट रही है। चीन में तो आबादी घटने की रफ्तार और भी तेज है। चीन में जनसंख्या वृद्धि की दर 1% से भी कम हो चुकी है और यह वर्ष 1978 के बाद आई सबसे बड़ी गिरावट है। चीन की जनसंख्या इतनी तेजी से कम हो रही है कि वर्ष 2016 में वहां की सरकार ने वन चाइल्ड पॉलिसी वापस ले ली थी, जिसकी शुरुआत 1980 में हुई थी। वर्ष 2016 में चीन की सरकार ने 2 बच्चे पैदा करने की इजाजत दे दी थी और इस साल इसे बढ़ाकर 3 कर दिया गया है। लेकिन फिर भी चीन की आबादी नहीं बढ़ रही, क्योंकि अब वहां लोग ना तो पहले की तरह बड़ी संख्या में संतान को जन्म दे रहे हैं, ना ही वहां के लोग पहले की तरह शादियां कर रहे हैं। चीन में पिछले 17 वर्षों के मुकाबले लोग सबसे कम संख्या में विवाह कर रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह कोविड-19 को माना जा रहा है। चीन में इस वायरस का संक्रमण अब भी बना हुआ है। लोगों की आमदनी घट चुकी है और चीन के लोगों के पास परिवार चलाने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, जबकि चीन की सरकार को डर है कि अगर वहां की आबादी इतनी ही तेजी से गिरती रही तो कुल आबादी में बुजुर्गों की हिस्सेदारी बहुत ज्यादा हो जाएगी और तब उनकी देखभाल के नाम पर चीन के संसाधनों पर जबरदस्त दबाव पड़ेगा और रोजगार और सेना में भर्ती होने के लिए भी पर्याप्त संख्या में युवा नहीं मिलेंगे। चीन में इस समय 60 वर्ष से उम्र के लोगों की संख्या 26 करोड़ से ज्यादा है, जो वहां की कुल आबादी का 18% है। वर्ष 2023 से चीन की आबादी में हर साल 1 करोड़ बुजुर्ग शामिल हो जाएंगे और वर्ष 2036 तक वहां की आबादी में बुजुर्गों की हिस्सेदारी 29% से ज्यादा हो जाएगी। भारत और चीन दोनों ऐसे देश हैं जिन्होंने जरूरत से ज्यादा आबादी के नुकसानों को करीब से देखा है, लेकिन अब दोनों देश तेजी से घटती आबादी के दुष्प्रभावों की तरफ देख रहे हैं। हालांकि भारत के मामले में अभी बहुत समय है। अगर भारत अभी से जनसंख्या संतुलन पर काम करेगा तो भविष्य में बूढ़ी होती आबादी के लिए अभी से संसाधन जुटा लेगा तो भारत इस चुनौती का सामना ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकता है।
Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.